अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू DUHS सिलेबस सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग, चैप्टर न्यूमेरिकल लिटरेसी एंड नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी सारी ऑब्जेक्टिव्स या चीज़ें हैं हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल लिटरेसी। बेसिकली न्यूमेरिकल लिटरेसी आल्सो नोन एज न्यूमरेसी। हम न्यूमेरिकल लिटरेसी को न्यूमरेसी भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को अगर डिफ़ाइन करें तो हम बोल सकते हैं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रीट एंड वर्क विथ नंबर्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। मतलब एबिलिटी किस चीज़ की? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या नंबर को अंडरस्टैंड, इंटरप्रीट करने की और उस पर वर्क करने की। सही है। अब कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लूँ, फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास 4/2। 4/2 एक क्या है? फ्रैक्शन है, प्रॉब्लम है। अब 4/2 को हम क्या करेंगे? पहले उसको समझेंगे, देखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मतलब उसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना और उस पर वर्क करना, उस प्रोसेस को या उस सिस्टम को हम न्यूमेरिकल लिटरेसी बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास जो है वो आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स, सिंबल्स और अदर कैरेक्टर टू कन्वे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड क्वांटिटीज़। नंबर सिस्टम की बात करें, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स, सिंबल्स और अदर कैरेक्टर्स टू कन्वे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड क्वांटिटीज़। मतलब ये एक तरीका है किसी भी नंबर या डिजिट को या सिंबल को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में लिखने और उसको किसी दूसरे पर्सन, किसी दूसरे बंदे तक उसको कन्वे करने का एक क्या है? मेथड है, तरीका है। सही है। अब नंबर सिस्टम को मैं डिफ़ाइन करूं तो किस तरह से कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी नंबर या डिजिट या सिंबल को क्या करें? रिप्रेजेंट करें और मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट या क्वांटिटी में उसको किसी दूसरे बंदे तक कन्विंस करें, वो नंबर सिस्टम कहलाता है। और हमारे पास आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हमारे पास आ जाता है नंबर। नंबर क्या है? अ नंबर इज़ ए कॉन्सेप्ट ओनली एग्जिस्ट इन माइंड। नंबर क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे माइंड में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने हमारे सामने किसी नंबर का नाम लिया, जैसे 2। उस नंबर का शेप हमारे माइंड में आया, कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आया, वो बेसिकली क्या है? नंबर है। मतलब हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट आएगा उसी डिजिट के रिलेटेड वो नंबर कहलाएगा। और दूसरा है न्यूमरल। अ न्यूमरल इज़ अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ नंबर। अब उसी नंबर को हम जब रिटन फॉर्म में लिखेंगे उसकी सिंबल से, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूमरल कहलाएगा। अब हमारे पास कुछ वेज हैं नंबर्स को डिनोट या रिप्रेजेंट करने के, जैसे हिंदू अरबिक नंबर्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दूसरा वे है रोमन न्यूमरल्स जो आई फॉर्म में लिखते हैं। आई लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई 1 की बात कर रहा है। डबल आई लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई 2 की बात कर रहा है। और कुछ इजिप्शियन न्यूमरल्स हैं, जैसे ये लाइन्स दी हुई हैं, अगर फुल लाइन्स आएँ तो स्ट्रोक्स, अगर कॉइल्ड शेप आ जाए तो कॉइल्ड रूप। मतलब हर एक जो शेप है किसी अलग नंबर को आइडेंटिफाई कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और नंबर्स की क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो है नेचुरल नंबर्स। अब इसमें जो आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है, वो एक तो नंबर्स को जो डिनोट करते हैं सिंबल से, वो चीज़ें, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये दोनों चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब हमारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं द नंबर्स विच start from 1 and so far।
वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और मतलब अनलिमिटेड हो, सही है, तो वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 सो फार। और उसके बाद हमारे पास है आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर, मतलब नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, सही है। और होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और इसको अगर हम डिफाइन करें, द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड सो फार, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, सही है, और उनकी कोई लिमिट ना हो। जैसे सेट ऑफ होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो फार। और तीसरी टाइप है हमारे पास इंटीजर नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। अगर और इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड रिटन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हों और उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में लिख सकें, वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 या और -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें, द नंबर्स रिटन इन P/Q फॉर्म बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q फॉर्म में लिख सकें और जो डिनोमिनेटर Q है उसका वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो 3.64 1 √4, या इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँगी ऑल सेट मीन्स जो नेचुरल नंबर पढ़े हमने, होल नंबर पढ़े, इंटीजर नंबर पढ़े, इन तीनों में से अगर कोई नंबर उठा के हम रखें तो हम रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस पूछें तो ये वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और दूसरी टाइप है हमारे पास इरेशनल नंबर को हम कैपिटल P से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें, द नंबर्स विच आर नॉट रिटन इन P/Q फॉर्म एंड Q इज इक्वल टू 0, मतलब इरेशनल नंबर वो नंबर जो हम P/Q फॉर्म में ना लिख सकें और जो Q है उसका वैल्यू 0 के बराबर हो, सही है। और इसकी एग्जांपल की बात करें, √2 √5 या पाई, सही है। अब इनका जो कॉन्सेप्ट है यहीं तक क्लियर नहीं होगा, आगे डीपली इनको डिस्कस करते हैं। और हमारे पास 6 नंबर आ जाता है रियल नंबर्स हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स, मतलब जो कलेक्टिवली रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो मजमुआ है, सही है, वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 0 1 पाई या मतलब 4/2 √4 √5, दीज आर ऑल रियल नंबर्स, मतलब जो कलेक्शन है, जो कॉम्बिनेशन है रेशनल और इरेशनल नंबर का, वो बेसिकली रियल नंबर कहलाता है। और हमारे पास है दूसरी टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, मतलब वो नंबर जो हम a + b आयोटा फॉर्म में एक्सप्रेस करें, लिखें, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब a का जो वैल्यू होगा वो रियल पार्ट होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, और b जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो आयोटा है वो इमेजिनरी यूनिट है जो डिनोट करता है। जैसे आयोटा स्क्वायर की बात करें तो उसका वैल्यू -1 के बराबर होता है, सही है। अगर हम इसको लिखना चाहें a + b आयोटा तो इस तरह लिख सकते हैं 4 + b आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या 3 + b आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है। अब हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ जाती है। डेसिमल एक्सपेंशन से ही हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो हमारे पास आ जाता है टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई नंबर आफ्टर डेसिमल क्या हो जाए, एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब
हमने रेशनल के अंदर बात की कि वो नंबर जो हम P/Q फॉर्म में लिख सकें और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब 25/10 ये P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है और जो Q है मतलब 10 है उसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं। यहाँ से बात क्लियर हो गई कि ये नंबर क्या है, रेशनल है। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। अब इसको क्या करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा आंसर आएगा 2.5। मतलब 5 पे इसका जो आंसर है या जो नंबर है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। या 3.28, 8 के बाद कोई डिजिट नहीं, सही है, या अनलिमिटेशन नहीं है, सही है, या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, सही है। मतलब यहाँ पे क्या है, 8 के बाद लिमिटेशन है, जो नंबर है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। या 4/2, अगर 4 को डिवाइड करें 2 से तो हमारा आंसर 2 आएगा। 2 क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो मतलब जो भी नंबर्स हैं, सही है, जो टर्मिनेट हो, जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो टर्मिनेटिंग की, वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे या रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। और दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर फर्दर 2 टाइप आते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग। रिपीटिंग को रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, सही है। अब हमारे पास एग्जांपल आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर 2.555 अप टू सो ऑन। अब देखें कंडीशन से, सही है। एक कंडीशन ये है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहा है वो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, रेशनल नंबर है। और दूसरी एग्जांपल दी गई है 1.3232 अप टू सो ऑन, मतलब 3232 चलता जाएगा, इसका कोई भी इख्तिताम नहीं है, कोई भी टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, सही है। तो एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि आफ्टर डेसिमल जो डिजिट आ रहा है वो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो, या फिर जो नंबर आ रहा है आफ्टर डेसिमल वो अल्टरनेटिवली क्या हो, रिपीट हो रहा हो या रिक्योर हो रहा हो, सही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्योरिंग जो टाइप है ये किस में आएगी, रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब उसकी कोई हद भी ना हो, इख्तिताम भी ना हो उसका, और वो रिपीट भी ना हो रहा हो। जैसे हमारे पास वैल्यू आ जाती है पाई का वैल्यू है 22/7। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.1415 डिफरेंट नंबर आते जाएंगे। मतलब इसके अंदर ना तो रिपीटेशन है ना लिमिटेशन है, तो इसको बोलेंगे हम ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और अंडर रूट का वैल्यू निकाल कर अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.414213 अप टू सो ऑन। इसके अंदर ना तो रिपीटेशन हो रही है नंबर्स की, ना जो है टर्मिनेशन या लिमिटेशन, ना रिपीटिंग है ना लिमिटेशन है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, इरेशनल आएगा। अब इन 2 टर्मिनोलॉजी से हमें याद रखना है कि जो रेशनल नंबर है हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे, या तो टर्मिनेट हो रहा हो, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो क्या हो रहा हो, रिपीट। किस तरह से रिपीट, या कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा हो वो डिजिट, या अल्टरनेटिवली। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में ना तो वो रिपीट हो रहा हो डिजिट और ना उसकी कोई लिमिटेशन हो, नॉन रिपीटिंग नॉन लिमिटेशन या नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। तो आज के लिए यहीं तक काफ़ी है और इंशाल्लाह हम सारी पीपीटीज़ को कवर करेंगे। तो अच्छे से इसको रिवाइज़ करिएगा। खुदा हाफिज़।